हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस। ओके, स्ट्रिंग बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जिससे हम वर्ड, सेंटेंस या टेक्स्ट डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले स्ट्रिंग को समझते हैं होता है क्या है। स्ट्रिंग जो होता है एक कलेक्शन होता है कैरेक्टर का। ठीक है। सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग करने का दो तरीका होता है। पहला है कैरेक्टर स्टाइल स्ट्रिंग से और दूसरा होता है स्ट्रिंग क्लास, जो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है सी प्लस प्लस के अंदर में। ठीक है, तो हम दोनों को कवर करेंगे आज। सबसे पहले हम सीखेंगे इसका सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है ना। कैरेक्टर पर सबसे पहले कैरेक्टर वाला देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं str.cpp। ठीक है ना। चलिए, ये हमारा बेसिक चीज यहाँ पे हो गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कैर के थ्रू भी हम स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना। इसे कैर हो गया और इसका वेरिएबल जैसे लिए तो इसका हम कुछ नेम ले लेते हैं, जैसे नेम ले लिए। ठीक है। अब समझिए, ये जो हमारा सिंपल है इतना, इससे हम सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। एक कैरेक्टर कहने का सिंपल मतलब मेरा ये है, या तो ए से लेकर के जेड तक कोई एक चीज हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब इसको हम कैरेक्टर ऑफ एरे बना देंगे। ठीक है। जैसे इसका हम साइज दे देंगे 2, तो ये 2 कैरेक्टर को स्टोर करेगा। इसका साइज हम दे देंगे 20 साइज के कैरेक्टर को स्टोर करेगा। साइज दे देंगे 100, तो 100 कैरेक्टर को ये स्टोर करेगा। ठीक है ना। तो हम फिलहाल इसको हम बनाते हैं 20 का, मतलब 20 का। जैसे एक तरह से सिंटेक्स भी यही होता है, सेम एज वेल यही। ठीक है ना। सेम यही सिंटेक्स एकदम। यहाँ पे सिर्फ आप ये चेंज कर सकते हैं, मतलब जितना जितना कैरेक्टर का आपको चाहिए स्ट्रिंग, उसका नंबर इसमें आप लिख लिख सकते हैं, और ये नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम किसी का नेम स्टोर कराएंगे, यहाँ से हम नेम इनपुट ले रहे हैं, इंटर नेम। ठीक है ना। अब यहाँ से अगला आदमी जो होगा अपना नेम इंटर करेगा। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हम नेम इंटर करवाएंगे, तो नेम इंटर करवाने के लिए हम सिंपल सी इन और नेम यूज कर लिए। ठीक है ना। अब यहाँ से हम सी आउट करेंगे। अब एक चीज ये समझाएंगे अभी कि नेम जो होता है स्टोर कैसे होगा इसके अंदर में। अब यहाँ सी आउट हो गया ना, सी आउट नेम, और यहाँ से हमारा नेम शो कर देगा। ठीक है। अब समझिए, अब इसको हम करते हैं रन। रन हो गया। अब मान लीजिए इसमें रन में हम मिस्टर कोडर स्टोर करा दिए, नेम में मिस्टर कोडर शो कर दिया ना। लेकिन अब एक चीज फिर से देखिए, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मिस्टर कोडर बीसीए लिख दिए। अब देखिए इसमें सिर्फ मिस्टर कोडर ही स्टोर हुआ होगा। ठीक है ना। ये बीसीए स्टोर नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे मिस्टर कोडर ही सिर्फ आया आया ना, सिर्फ मिस्टर कोडर ही आया, ये बार बार नहीं आया। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो होता है ना, जब कैरेक्टर ऑफ एरे बनाते हैं तो उसमें जब सी इन का यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो सी इन के यूज करने से सिर्फ ये इतना ही आएगा। जैसे ही हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, कोई वर्ड के बाद जैसे ही बीच में अगर स्पेस आएगा, तो उसके बाद ये इधर का कुछ भी होगा उस सब को ये कुछ नहीं स्टोर करेगा। सिर्फ फर्स्ट जो वर्ड मिलेगा इसको, जहां तक मिले वहां तक वो स्टोर करेगा अपने साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। यही कंसेप्ट होता है इसका। एक तरह से अब समझिए, जैसे कैरेक्टर ऑफ एरे है, तो एरे में हमने सीखा था कि एरे में इंडेक्स्ड बेस होता है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर हम मिस्टर कोडर कोडर इसमें स्टोर करवाए हैं। ठीक है ना। तो मिस्टर कोडर में एम जो होगा हमारा, एम किस पोजीशन पे होगा, तो एम जाएगा मेरा 0 वाले पे, एज वेल एज एरे के जैसा होता है। आर जो होगा 0 हो गया, तो अब आर होगा 1 पोजीशन पे, यही समझना है। सी जो होगा ये होगा हमारा 2 पोजीशन पे। सी के बाद है ओ, तो ओ हमारा 3 पोजीशन पे जाएगा। बस यही लॉजिक है इसका, मतलब कैरेक्टर ऑफ एरे का। ठीक है ना। अब समझिए, ये हो गया। डी जो है हमारा 3 के बाद 4 पोजीशन पे जाएगा। ई जो है हमारा 5 पोजीशन पे जाएगा। उसके बाद आर जो है हमारा 6 पोजीशन पे जाएगा। बस यही होता है। एम आर, मिस्टर कोडर, CODER, है ना। तो अब इसमें टोटल वर्ड कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 है, और 0 से 6 तक आ गया इसमें। बस यही होता है कैरेक्टर ऑफ एरे। ठीक है ना। यहाँ सिंपल स्टोर किए। अब एक चीज समझिए, जब हम यहाँ मिस्टर कोडर के बाद बीसीए लिख रहे थे तो वो चीज इसमें नहीं आ रहा था। अब उसको हम कैसे करते हैं वो चीज समझिए। अब देखते हैं इसमें, जैसे ई जो अभी हमने बताया है कि यहाँ पे पूरा एक मतलब स्टोर करा है मिस्टर कोडर
बीसीए स्टोर करवाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है गेट लाइन फंक्शन, तो यहाँ पे हम सी इन के साथ गेट लाइन फंक्शन यूज करेंगे, तो सी इन गेट लाइन, ठीक है ना। सी इन डॉट गेट लाइन फंक्शन यूज करेंगे, और गेट लाइन जो होगा, अब जैसे यहाँ पे हमारा नेम नेम वेरिएबल है, नेम, और यहाँ पे हम इसका साइज दे देंगे 20, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें हमारा मिस्टर कोडर और बीसीए दोनों स्टोर होगा। अब समझते हैं, यहाँ पे देखिए मिस्टर कोडर भी हो गया, बीच में स्पेस दे दिए, बीसीए यहाँ पे बीच में स्पेस दिख रहा है क्लियरली। अब यहाँ पे समझिए दोनों स्टोर हो गया होगा, देखिए मिस्टर कोडर और बीसीए दोनों स्टोर हो गया, बीच में स्पेस भी है। अब इसमें आप चाहे तो जितना स्टोर चाहे उतना करवा सकते हैं इसके साइज के अकॉर्डिंग, जैसे हम ए दे दिए, सी दे दिए, बी दे दिए, आर, इस टाइप का। देखिए ये सब आ गया ना, बस यही होता है। तो सी इन अगर सिंपल यूज करते हैं तो ये सिर्फ ए ही लेगा इसमें, बाकी सबको ये नेगलेक्ट कर देगा, ठीक है ना। और यहाँ आउटपुट में सिर्फ ए ही शो करेगा, लेकिन सी इन फंक्शन यूज करते हैं तो सी इन फंक्शन करेंगे तो ये पूरा लेगा, ठीक है ना। बस इसका साइज होना चाहिए पूरा लेने के लिए, इतना ही होता है और कुछ नहीं है। ये स्पेस भी रहे उससे इसको फर्क नहीं पड़ता है गेट लाइन फंक्शन को, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे सी इन स्पेस के बाद इनपुट लेना स्टॉप कर देता है, इसलिए अगर आपको फुल लाइन लेना है तो सी इन डॉट गेट लाइन यूज करना होगा, सिंपल, ठीक है ना। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग क्लास को, जो एक सी प्लस प्लस का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। सी प्लस प्लस का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक को हम कर देते हैं अ, ये। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, अब स्ट्रिंग को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सिंटेक्स देखते हैं स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पर भी हम नेम ही स्टोर करवाते हैं, ठीक है। किसी लंबा चौड़ा आदमी का नाम स्टोर करवाएंगे, ठीक है। सिंटेक्स ये हो गया, बस ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, सिंपल है और कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग हेडर फाइल को ऐड किया है, ठीक है ना। स्ट्रिंग हेडर फाइल, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है ना। स्ट्रिंग क्लास है, सी प्लस प्लस का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारा काम होता है। अब देखिए यहाँ से हम इनपुट लेते हैं, सी आउट इंटीरियर फुल नेम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम सीन नहीं यूज करेंगे, सीन यूज करेंगे तो फिर वो एक ही कैरेक्टर लेगा, इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे गेट लाइन। और गेट लाइन में यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी इन और कॉमा, हमारा वेरिएबल नेम है नेम, बस यही और कुछ नहीं। और यहाँ से हम सिंपल सी आउट के थ्रू सिंपल प्रिंट कर देंगे, बस नेम इज इक्वल टू नेम, बस यही, और कुछ लॉजिक इसमें नहीं है। अब इसको करते हैं रन। मिस्टर मोहन कुमार, देखिए आ गया ना तीनों चीज, बस यही होता है और कुछ नहीं, सिंपल, ठीक है ना। यहाँ हमने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिससे हम इजिली फुल टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रिंग के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे लेंथ कॉन्केटेनेशन, कंपैरिजन, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें बहुत सारा फंक्शन होता है, ठीक है ना। इसका इसका सिर्फ पर्सनल इसका अपना फंक्शन होता है, ठीक है। वो सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ही यूज होता है, स्ट्रिंग के साथ ही वर्क होगा इसका, अलग से उसका कोई वर्क नहीं होता है, बस यही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जब कैर टाइप का बनाया था, तो सिंपल जब एक ही था तो एक स्टोर कर रहा था, लेकिन कैरेक्टर ऑफ एरे बना रहे हैं इसको, तब ये वर्ड ले रहा है, ठीक है ना। और वर्ड ले रहा है तो सी इन सिंपल सिर्फ यूज करने पर सिर्फ फर्स्ट वर्ड ले रहा है ना। लेकिन सी इन के साथ जैसे हम गेट लाइन यूज कर दिए, सी इन के साथ जैसे ही हम गेट लाइन यूज कर दिए, जैसे ही गेट लाइन यूज किए तो फिर ये पूरा ले रहा है, ठीक है ना। पूरा पूरा जितना हमारा सेंटेंस है या जितना वर्ड हम लिख रहे हैं उतना ले रहा है पूरा। तो एक चीज तो ये हो गया, एक ये हो गया ना, मतलब कैरेक्टर ऑफ एरे बना दीजिए और स्टोर करवा दीजिए गेट लाइन फंक्शन के थ्रू, सिंपल। और एक हमारा सिंपल है स्ट्रिंग बना दीजिए, और स्ट्रिंग बना करके गेट लाइन सी इन, और जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे वेरिएबल दे दीजिए, और बाकी जितना आप इंटर करवाना चाहते हैं वो सब इसमें इजिली इंटर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही होता है, ठीक है। और इसमें कुछ डिटेल है इतना नहीं, बाकी जो इसका जो फंक्शन का है, स्ट्रिंग का जो अपना पर्सनली फंक्शन होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो समझ लीजिए। स्ट्रिंग जो होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर भी एक तरह से बोल सकते हैं। टू टाइप से इसमें वर्क करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर में, एक कैरेक्टर ऑफ एरे बना करके, जो ये वाला एग्जांपल है कैरेक्टर ऑफ एरे का,
और दूसरा जो होता है सी प्लस प्लस स्ट्रिंग क्लास के थ्रू, जो ये वाला है, ठीक है ना। अब सी इन जो होता है, सी इन स्टॉप के बाद स्टॉप जो है ले लेता है कब, जब से इसको स्पेस मिलेगा बीच में कोई भी वर्ड है, जैसे यहाँ पे हम इंटर योर लिखेंगे ना, तो ये सिर्फ इंटर ही अपने अंदर लेगा, ठीक है। ये बीच में स्पेस जैसे ही आएगा, स्पेस जैसे ही आएगा, वो आगे वाले को निगलेक्ट कर देगा, इसलिए हम उसमें गेट लाइन फंक्शन जो है उसको यूज करेंगे। सी स्ट्रिंग क्लास जो होता है सी प्लस प्लस के अंदर में, वो पावरफुल बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। कंकैटिनेशन करके कंकैटिनेशन है, अपेंड है, बहुत सारा है, ठीक है ना। और एक चीज, कैरेक्टर वाला के यूज करते हैं तो ये स्ट्रिंग देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे हम स्ट्रिंग क्लास को यूज करेंगे, जब हम अपने स्ट्रिंग क्लास को यूज करेंगे, तो ये हेडर फाइल इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंक्लूड नहीं कीजिएगा, ये आपका काम नहीं करेगा, सिंपल है, ठीक है ना। बस इतना ही माइंड में रखना है और कुछ नहीं। उम्मीद है आपको स्ट्रिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में हम स्ट्रिंग से रिलेटेड जो जितना सारे बिल्ट इन फंक्शन है उसको हम कवर करेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे उसमें होता क्या है। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।